ओम शांति। हम सभी आत्माओं को सर्व बंधनों से मुक्त करने के लिए ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा रोज हमें समझ देते हैं। झूठी झूठी चीजों को जिनको हम पकड़ कर बैठे हैं और जो हमारी है ही नहीं, उससे मुक्त होने की और फिर मुक्त होकर वो सुख अनुभव करने की समझ देते हैं, जो कि हम सिर्फ संगम युग में ही कर सकते हैं। तो ऐसे हम आत्माओं का शुभ सोचने वाले परमपिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे, जिनके माध्यम से हम आत्माओं को ज्ञान की समझ देते हैं। उन माध्यम को, ब्रह्मा माँ को, व्यक्त ब्रह्मा को और अव्यक्त ब्रह्मा को और बिग ब्रदर जी को हम सब धन्यवाद करेंगे। संगम युग की प्यारी प्यारी सी एक और सुबह का हम धन्यवाद करेंगे, जो ढेर सारी प्राप्तियां लेकर आता है। ये युग की हर सुबह जो है ढेर सारी प्राप्तियां लेकर आती है। एक एक सेकंड, एक एक वर्ष की कमाई कराता है। तो ऐसे संगम युग का धन्यवाद करेंगे, इसके सेकंड सेकंड का धन्यवाद करेंगे, इसके समय को महत्व देंगे, इस बात का टेंशन रखेंगे और खजाने से संपन्न होंगे। साथ में प्रभु जी की ये जो संजीवनी बूटी है, जिसे पाकर हम सब धन्य हो गए हैं। कहाँ बिखरी हुई जिंदगी से प्रभु जी एक जगह हमको समेटते हैं। हर आत्मा को स्टूडेंट बना देते थे, फिर से सबको यंग कर देते हैं। ऐसे सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए, उनको हाजिर नाजिर करते हुए, उनके महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे। यूनिवर्स की सारी सोल्स को समर्पित करेंगे। वो आत्माएं जो प्रभु जी से नहीं पढ़ते हैं, वो आत्माएं जो द्वापर युग और कलयुग में ड्रामा में प्रवेश करते हैं, लेकिन वो आत्माएं जो हम आत्माओं के विस्मृत स्वरूप को देखकर विस्मृत हो जाते हैं, ऐसी आत्माओं के प्रति हमारा फर्ज बनता है कि जब जब हम प्रभु जी की वाणी पढ़ें, तब तब इसकी समझ उन तक भी पहुंचे, समझ की दस्तक उनकी बुद्धि पर भी हो, उनको भी प्रभु आकर्षित करे, उनको भी विकारों से वैराग आए, उनको भी पवित्र जीवन जीने की चाह उठे। ऐसी दुआओं से सबको समर्पित करेंगे। साथ में वो आत्माएं जो प्रभु जी को छोड़कर चली गई हैं, उन आत्माओं के लिए भी प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे, ताकि समय की समाप्ति के पहले ही वो फिर से एक बार जाग जाएं, फिर से प्रभु जी के बन जाएं, फिर से अपने आप को सही रास्ते पर लेकर चलें। इन्हीं दुआओं के साथ उनको भी समर्पित करेंगे। वो आत्माएं जो इस समय माया के अलबेली जाल में फंस गए हैं और प्रभु जी की बातों को हल्का ले रहे हैं, ऐसी आत्माओं के लिए भी प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे, ताकि उनका अलबेलापन भी खत्म हो। फिर उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो प्रभु जी से गुमराह करके अपने संग जोड़ रही हैं, उनको भी सद्बुद्धि आए, वो भी प्रभु से जुड़े, और जिनको वो विस्मृत कर रहे हैं उनको भी प्रभु से जोड़ दें। इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करते हुए हम सब देखेंगे आज प्रभु जी के महावाक्यों में कौन से ऐसे रतन हैं जो हम आत्माओं को सर्व तरह के बंधनों से मुक्त कर दें। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप का पाठ एक्यूरेट है,
हमारे शिव बाबा एक्यूरेट हैं एकदम, इसीलिए पहला दैवी गुण है एक्यूरेसी, एकदम यथार्थ जो समझ देते हैं उसी समझ प्रमाण चलकर हमको ये एक्यूरेसी का दिव्य गुण धारण करना है। मीठे मीठे बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप का पाठ एक्यूरेट है, वो अपने समय पर आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का जो यादगार है शिवरात्रि है, खूब धूमधाम से मनाओ। आ रही है ना? तो बाबा कह रहे हैं खूब धूमधाम से इसे मनाओ। मीठे बच्चे, बाप का पाठ एक्यूरेट है, अपने समय पर आते हैं, एकदम फिक्स, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। उनके आने का यादगार ही शिवरात्रि है। अज्ञानता की घोर रात्रि में जब आत्माएं अपने को शरीर समझ बैठती हैं, जब आत्माएं विकारों को यूज करती हैं और विकार को जायज समझती हैं, ऐसी अज्ञानता की रात्रि में शिव पिता परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं, जब आत्माएं बिल्कुल पाप आत्मा बन जाती हैं। तो बाबा कहते ये जो यादगार है शिवरात्रि, ये प्रभु जी के सृष्टि रूपी ड्रामा में आगमन का यादगार है। इसको खूब धूमधाम से मनाओ, क्योंकि प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है। अब हर आत्मा को ये संदेश मिलना है कि शिव बाबा आए हुए हैं। प्रश्न है, किन बच्चों के विकर्म पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते हैं? हमने विकर्म कर रखे हैं, पाप कर्म कर रखे हैं, उनको विनाश करना है। लेकिन बाबा कहते हैं इसी के लिए हमको टाइम मिला हुआ है, वरना तो ड्रामा तो खत्म है ना। लेकिन हमको समय मिला हुआ है सुधरने के लिए, समय मिला हुआ है अपने ही किए हुए पाप कर्मों को विनाश करने के लिए। अब लेकिन बाबा कहते हैं कि कईयों के होते हैं और कईयों के नहीं भी होते हैं। अब किनके नहीं हो पाते हैं वो बाबा समझते रहे। उत्तर है प्रभु जी का, जिनका योग ठीक नहीं है, जिनको बाप की याद नहीं रहती है, तो फिर उनके भी कर्म भी विनाश नहीं हो पाते। जिनका योग ठीक नहीं है, एक्यूरेट योग चाहिए ना, देह रूपी चमड़ी बीच में नहीं चाहिए, देह का भान, देह का अभिमान बीच से हटा हुआ होना चाहिए। तब कनेक्शन जो जुड़ता है वो अग्नि का काम करता है और हमारे 63 जन्मों के पापों को भस्म करता है, जो हमने बेसमझी में किए हैं। और अभी जो हम पाप करते हैं, अवज्ञा करते, इसकी कोई माफी नहीं है, इसकी तो साथ साथ हमको सजा मिलती है। लेकिन जो बेसमझी में किया है उसके लिए हमको एक्यूरेट योग चाहिए, तब जाकर वो खत्म होते हैं। तो प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं कि उनके विकर्म पूरे पूरे विनाश नहीं होते हैं जिनका योग ठीक नहीं है, बाप की याद जिनको नहीं रहती है, इधर उधर बुद्धि जो भटकती है, उनके विकर्म विनाश नहीं हो पाते, क्योंकि वो टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। हमने पाप करे हुए हैं, हमको याद रखना है। 63 जन्मों के पापों का बोझ हमारे सिर पर है। उस बोझ को या तो ड्रामा चुकतू करवाएगा, सजाओं के द्वारा प्रकृति चुकतू करवाएगी, या तो बाबा की याद में रहकर हम उसको चुकतू कर सकते हैं। बाबा की याद से चुकतू कर लेंगे तो सहज है, और ड्रामा प्रकृति कराएगा तो वो कठोरता वाला है, उसमें कष्ट है। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि क्यों विकर्म विनाश नहीं होते हैं, क्योंकि योग ठीक नहीं है, क्योंकि बाप की याद नहीं रहती है। योग युक्त न होने से फिर इतनी सदगति भी नहीं होती है,
हमको निरंतर योग युक्त रहना है ताकि पिछले पाप कर्म भस्म हो जाए और अगला कोई पाप कर्म हमसे ना हो। क्योंकि जब हम योग युक्त रहेंगे तभी हम युक्ति युक्त कर्म करेंगे, वरना जैसे हमको करने चाहिए वैसे हम करेंगे। प्रभु जी समझते रहें। योग युक्त न होने से फिर इतनी सद्गति नहीं होती है, पाप रह जाते हैं, फिर मर्तबा भी कम हो जाता है। योग नहीं तो फिर नाम रूप में फंसे रहते हैं, क्योंकि योग ही हमको इन चीजों से छुड़ाता है। हम बंधनों में फंसे हुए हैं। हम शरीर का बंधन, शरीर के नाम का बंधन, शरीर के रूप का बंधन, शरीर के संबंधों का बंधन, फिर शरीर के वस्तु वैभव का बंधन, बंधन ही बंधन, हमने पूरा जाल बिछा रखा है अपने लिए। इन्हीं बंधनों से मुक्त होने के लिए हमको ज्ञान का खजाना मिलता है। ज्ञान से हमको हर बात की समझ मिलती है कि तुम निराकार आत्मा हो, तुम निराकार धाम से आई हुई हो, तुमने यहाँ पर आधार लिया है शरीर का, और फिर तुमने शरीर का आधार लेकर खुद ही फिर विस्तार किया है, और फिर विस्तार भी गलत तरीके से कर लिया है, तो अब ये पाप बन गया है। ये बाबा हमको समझ देते हैं। अब बाबा कहते हैं कि पहले तो तुम पुनर्जन्म में आते रहे, तुम पाठ बजाते रहे, लेकिन अब पुनर्जन्म में पाठ बजाते बजाते तुम पाप में एक्सट्रीम में चले गए, तो अब पूरी सृष्टि पर पाप ही पाप हो गया। अब एक लेवल होता है जहां तक पाप होता है, फिर उसके बाद ड्रामा क्लोज होता है। लेकिन क्लोज होने के पहले ये जो सृष्टि इतना हमको बर्दाश्त करती है, ये ड्रामा बर्दाश्त करता है, ये लोग ऐसे ही हमको नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हम गंदे मैले कुचैले ऊपर जा नहीं सकते हैं। इसलिए ये लोग हमको पनिश करके फिर प्यूरिफाई करते हैं। हम पनिशमेंट के द्वारा रियलाइज करते हैं और फिर प्योर बनते हैं, फिर वापस घर जाते हैं। तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इन बाबा हमको समझ देते हैं कि भाई तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो और तुम मेरे बच्चे हो। समर्थ बनाते हैं भगवान कि अब तुम समर्थ संकल्प उठते बैठते करो, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, परम धाम से आया हूँ। मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, मैं अशरीरी हूँ। इसको बाबा कहते प्रैक्टिस करो, यही तुम्हारा सत्य है। अब जैसे बच्चे खेलने जाएंगे और दूसरे के घर में खेलने जाते हैं, उसका खिलौना पसंद आ जाता है, बोलते नहीं हम तो यही वाला खिलौना लेंगे, रोने लग जाते हैं। तो माँ बाप समझाते हैं ना कि भाई ये खिलौना उसका है, उसको दे दो वापस, हम आपको दूसरा ले देंगे, ऐसा बोलते हैं, छुड़वाते हैं ना उससे। बस यही हाल हमारा हो गया है। हमने शरीर रूपी ये खिलौना है जिससे हम खेलते हैं, अब इस खिलौने को ही हम समझ लेते हैं कि ये खिलौना मैं हूँ और छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, जबकि वो छूट भी जाता है। 63 जन्म हमने देह भान में लिया है, तो 63 जन्म हमारा कोई शरीर एक ही थोड़ी चलता है, छूटा है। और हर बार हमने सजाएं भी खाई हैं, ये बाबा हमको आकर बताते हैं। हमने गर्भ जेल में भी सजाएं खाई हैं, क्योंकि ये मेरा कहने से हम बहुत सारे पाप करते हैं। शरीर को मेरा समझकर, शरीर के विस्तार को मेरा समझकर हम बहुत सारे पाप करते हैं। तो बाबा जो रूट कॉज है पाप का, जो रूट कॉज है हमारे दुखों का, अशांति का, उसकी समझ देते हैं कि इसको मत पकड़ो, दुख मिलेगा तुमको, ये तुमसे छीन जाएगा। जैसे कल बाबा बोल रहे थे, सब कुछ खलास होना है, खत्म होना है। इससे जो तुम्हारा मोह है ना, उससे बाहर आ जाओ। देह से, देह के विस्तार से, इससे बाहर आओ, ये सारा खलास हो जाएगा, इसको भूल जाओ। वैसे भी तो ड्रामा भुलवाएगा ना, वैसे भी तो ये छूटेगा, वैसे भी तो खड़े होकर आत्मा देखेगी कि ये सब छूट गया जिसके पीछे मैंने पूरा समय बर्बाद किया। फिर उसको कितना ना पश्चाताप होगा कि मैंने संगम युग के अनमोल समय को बर्बाद किया, मैंने अपनी किस्मत नहीं बनाई।
मैंने खजाने नहीं जमा किए, मैंने भगवान का रिगार्ड नहीं रखा। ये सारे एहसास होंगे ना, यही तो फिर रुलाएंगे। लेकिन रोने से क्या होगा, कुछ मिलेगा थोड़ी। जन्म जन्मांतर के लिए हमारी तकदीर खराब हो जाएगी। तो बाबा समझते थे कि तुम मुझसे योग लगाओ तो तुम ये जो नाम रूप में फंसे हुए हो ना, इससे तुम मुक्त हो जाओगे, क्योंकि बाबा से पावर मिलेंगी। जैसे सीजन की मुरली में, पहली मुरली में बाबा ने क्या बोला? ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, धारणा का खजाना, सेवा का खजाना, सबसे महत्वपूर्ण समय का खजाना। इसमें तुम सारी प्राप्तियां कर सकते हो। तुम मेरे से जो चाहे ले सकते हो। तुम चेक करो, क्या तुमने अपने आप को खजाने से संपन्न बनाया है? क्या तुमने इस छोटे से संगम युग के समय की अहमियत को जाना है? इसकी अहमियत को जाना। तो बाबा कह रहे हैं, एक तो विक्रम विनाश नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि योग नहीं है, और योग है तो ठीक नहीं है। एक्यूरेसी चाहिए ना योग में। आत्मा परमात्मा के साथ योग चाहिए। फिर योग युक्त नहीं होने के कारण फिर युक्ति योग चलते नहीं है। कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी सुन लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो हम युक्ति युक्त नहीं चलते हैं, तो फिर हमारी सदगति भी नहीं होती है। हमारे पाप रह जाते हैं, फिर मर्तबा हमारा कम हो जाता है। मर्तबा कम मतलब सजा खाओ, क्योंकि लक्ष्य प्रभु जी ने लक्ष्मी नारायण के घराने में आने का दिया हुआ है। उससे नीचे लेना मतलब सजाओं का पात्र बनना। फिर बाबा कहते योग नहीं है, इसलिए नाम रूप में ही फंसे रह जाते हैं। जो संगम युग का समय है, जिसके लिए मम्मा कहती है कि हर घड़ी ही अंतिम घड़ी है तुम्हारी। हमको थोड़ी पता है कि हम कब तक बॉडी में हैं। और अब तो छोटा बड़ा कभी गारंटी नहीं है। सतयुग में तो गारंटी है कि 150 इयर्स बॉडी में रहेंगे। अब तो गारंटी भी नहीं है। योग नहीं है तो बाबा कहते नाम रूप में फंसे ही रह जाते हैं। अपना शरीर, अपना नाम, अपना रूप, उसी को देखते रहते हो। तो वो तो और पाप करे जा रहे हैं हम, क्योंकि बाबा की मना है कि ये पाप, ये सांप है, ये तुमको प्रभु का बनने नहीं देगा, पुण्य आत्मा बनने ही नहीं देगा, इसी में फंसा के रखेगा। तो योग नहीं है तो नाम रूप में फंसे रहते हैं। उनकी ही बात याद आती रहती है, किसी के नाम रूप में या फिर अपने नाम रूप में। इन दोनों में ही फंसे रहते हैं और नाम रूप की ही बातें याद आती रहती हैं। शरीर ऐसा, शरीर वैसा, शरीर वैसा, इसी का ही याद आती रहती है, अपने शरीर की और दूसरे के शरीर की, या रिश्तों की। बाबा कहते हैं वो फिर देही अभिमानी रह ही नहीं सकते हैं। अब देही अभिमानी रहना भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक होमवर्क है। बाबा ने बोला था ना, अपना चार्ट रखो और सारा दिन देखो कितनी देर हम आत्म अभिमानी होकर रहते हैं। मीन्स आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, इस स्मृति में कितना रहते हैं। और फिर जब मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं तो मेरी ड्यूटीज, मेरा सब कुछ एकदम चेंज हो जाता है। फिर हम स्वधर्म में रहकर पाठ बजाना। जब हम आत्मा हैं तो फिर तो हम सतोगुणी है ना। जब हम शरीर हैं तो फिर हम तमोगुणी हैं। तो आत्मा है तो सतोगुणी है, तो फिर स्वधर्म में रहना मतलब फिर निरंतर सतोगुणी पाठ बजाना। फिर हमको खुद भी रियलाइजेशन होगा कि मैं रूह हूँ और दूसरे जितने भी लोग हैं वो भी मुझे रूहें अनुभव होंगी। अब जब मैं रूह और दूसरी रूहें, तभी हम सतोगुणी व्यवहार कर सकते हैं।
जब तक ये अभ्यास नहीं है, बॉडी समझेंगे तो बॉडी के साथ बॉडी वाला व्यवहार करेंगे। फिर बॉडी वाला व्यवहार तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ऐसा वाला व्यवहार है। तो बाबा कहते हैं जो नाम रूप में फंसे रहते हैं, जो नाम रूप देखते रहते हैं, उन्हीं की बातें याद करते रहते हैं, उन्हीं की बातें याद आती हैं, वो तो फिर बाबा कहते हैं देही अभिमानी रह ही नहीं सकते। और जो देही अभिमानी नहीं रहते हैं वो फिर सजा खाते हैं, क्योंकि देह भी खत्म होती है, अपनी देह भी खत्म होती है, दूसरे की भी खत्म होती है, तो फिर नाम रूप भी खत्म होता है, फिर दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। ध्यान खिंचवा रहे हैं भगवान कि ये समय है विकर्मों को विनाश करने का, लेकिन किन बच्चों के विक्रम पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते हैं? जिनका योग ठीक नहीं है, जिनको बाप की याद नहीं रहती है, इधर उधर आलतू फालतू यादों में रहते हैं, उनके विक्रम विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त नहीं होने से इतनी सदगति नहीं होती है, पाप उनके रह जाते हैं, फिर मर्तबा भी उनका कम हो जाता है। योग नहीं तो फिर नाम रूप में फंसे रहते हैं, नाम रूप की ही याद आती रहती है। ऐसी आत्माएं फिर देही अभिमानी रह नहीं सकती। आत्म अभिमानी होकर रहना है ना उनको, संस्कार यहाँ से लेकर जाने हैं। तो अगर हम देही अभिमानी रहेंगे नहीं तो हम पाप करते रहेंगे ना, क्योंकि बॉडी समझना ही पाप है। पाप होते जा रहे हैं साथ साथ, क्योंकि भगवान की अवज्ञा हो रही है। भगवान आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं, हम देह का पाठ पक्का कर रहे हैं, तो फिर हम अवज्ञा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं वो फिर देही अभिमानी रह ही नहीं सकते। गीत है ये कौन आया सवेरे सवेरे, है तो भक्ति का गीत, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसको प्रभु जी के लिए समर्पित किया और कहा ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। शिव बाबा ही आते हैं ना मुरली सुनाने। ओम शांति। सवेरा कितने बजे होता है? बाबा सवेरे कितने बजे आते हैं? कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा 4, कोई ने कहा संगम पर, कोई ने कहा 12 बजे। बाबा एक्यूरेट पूछते हैं, 12 को तो तुम सवेरा नहीं कह सकते हो। 12:01 हुआ, 1 मिनट हुआ तो AM लिखते हैं, अर्थात सवेरा शुरू हुआ। ये तो बिल्कुल सवेरा है। ड्रामा में इनका पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है ना। ये बाबा जब आते हैं तो रात्रि होती है ना। और जब बाबा आते हैं तो फिर हमारा अमृत वेला शुरू होता है, प्रकाश आना शुरू होता है, हमको समझ मिलनी शुरू होती है, फिर ये पूरा अमृत वेला संगम युग होता है। तो सवेरा अमृत वेले को बोलते हैं ना। और बाकी अब कोई सुबह को 6 बजे उठे, 7 बजे उठे तो उसको सवेरा थोड़ी कहते हैं। बाबा सवेरा किसको बोलते हैं? बाबा सवेरा अमृत वेले को बोलते हैं। अमृत वेला वैसे जो दुनिया में रोज रोज है तो वो तो 2 बजे का है, 2 बजे से अमृत वेला शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसे जो पूरा संगम युग है, पूरा का पूरा अमृत वेला है, पूरा का पूरा सवेरा है, जिसमें भगवान मौजूद हैं। ये बिल्कुल सवेरा है। ड्रामा में प्रभु जी का पाठ बिल्कुल एक्यूरेट है, सेकंड की भी देरी नहीं हो सकती, इतना एक्यूरेट है। बाबा को जब आना है तभी आना है। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, हम सोल्स इटर्नल है, इसीलिए ये ड्रामा भी इटर्नल हो गया, अनादि बना हुआ है। 12:01 जब तक नहीं हुआ है तो AM नहीं कहेंगे। ये बेहद की बात है। बाबा कहते हैं दुनिया में ऐसे होता है ना, 1 सेकंड ऊपर हुआ तो AM लगा देते हैं ना।
लेकिन बाबा कहते हैं ये जो बाबा की बात है ये तो बेहद की बात है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ सवेरे सवेरे। विलायत वालों का AM PM एक्यूरेट चलता है, उन्हों की बुद्धि बाबा कहते फिर भी अच्छी है। वो इतना सतो प्रधान भी नहीं बनते हैं, इतना तमो प्रधान भी नहीं बनते विलायत वाले, क्योंकि वो लोग बाद में आते हैं। अब कोई कोई तो 100 वर्ष पहले ही आया है, तो फिर ऐसे जो एरियाज हैं जहाँ पर 100 वर्ष पहले शुरुआत हुई है, तो फिर वो इतने तमो प्रधान थोड़ी होते हैं। बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि फिर भी अच्छी है, वो इतना सतो प्रधान भी नहीं बनते, तो फिर वो इतना तमो प्रधान भी नहीं बनते। जो सतो प्रधान बनते वही फिर तमो प्रधान बनते, क्योंकि वो लंबा ड्यूरेशन पार्ट बजाते हैं। और ये जो सोल्स पीछे आती है ये उतना लंबा पार्ट नहीं बजाते हैं, और फिर ये भारत में भी नहीं होते हैं, ये बाहर के खंड में होते हैं, तो इसलिए वहां उतनी गंदगी फैली नहीं होती है। भारत पुराना है, इसलिए बाबा कहते हैं वो इतना सतो प्रधान भी नहीं बनते हैं, तो वो इतना तमो प्रधान भी नहीं बनते। भारतवासी जो है ना, यही 100% सतो प्रधान फिर 100% तमो प्रधान बनते हैं। भारतवासी जो भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनते हैं, वे ही 100% सतो प्रधान फिर वे ही 100% जो है तमो प्रधान भी बनते हैं। तो बाप बड़ा एक्यूरेट है। सवेरे अर्थात 12:01 का हिसाब नहीं रखते हैं कि इतने हैं, ऐसा हिसाब नहीं रखते हैं भगवान। सेकंड पास होने में मालूम भी नहीं पड़ता है कब सेकंड पास होगा, तो ऐसा वाला हिसाब नहीं रखते हैं। अब ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया तो बिल्कुल इस समय घोर अंधेरे में है। बाप को सभी भगत दुख में याद करते हैं, शिव बाबा को सभी जितने भी भगत हैं वो दुख में याद करते हैं और कहते हैं पतित पावन आओ। परंतु वो कौन है, वो कब आते हैं, ये कोई भी नहीं जानता। मनुष्य होते हुए एक्यूरेट कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि पतित तमो प्रधान है। काम भी कितना तमो प्रधान। अभी बेहद का बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे काम जीत जगत जीत बनो। अभी शिव पिता परमात्मा फरमान करते हैं, ऑर्डिनेंस फाइनल लॉ है ये। तो मनुष्य होते हुए एक्यूरेट कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि मनुष्य पतित तमो प्रधान है, काम भी कितना तमो प्रधान है। अभी बेहद का बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे काम जीत जगत जीत बनो। काम जीत जगत जीत बनो। अगर अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो फिर विनाश को पाएंगे। हमको तो भगवान का ऑर्डिनेंस मिला हुआ है कि भाई आप कामनाओं के वशीभूत हुए हो, आप गुलाम बने हो, अब आप काम जीत बनो, आप जगत जीत बनो। जो कामनाओं पर जीत प्राप्त कर लेता है वो सर्व तरह की अधीनता से मुक्त हो जाता है और जगत जीत बन जाता है। अगर अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो फिर विनाश को पाएंगे। तुम पवित्र बनने से अविनाशी मर्तबे को पाएंगे। अगर तुम पवित्र बन जाओगे तब तो आपको देवकुल का मर्तबा मिलेगा, अविनाशी मर्तबा मिलेगा। लेकिन बाबा कहते अगर तुम नहीं बनते हो पवित्र तब तो तुम विनाश को पाएंगे, मीन्स दुर्गति हो जाएगी, नीचे गिर जाएंगे। तो तुम पवित्र बनने से अविनाशी मर्तबे को पाएंगे, मीन्स तुम देवकुल में जाओगे। मीठे परमात्मा कह रहे हैं तुम राजयोग सीख रहे हो ना। स्लोगन में भी लिखते हैं बी होली बी योगी। स्लोगन में क्या लिखा हुआ है, बी होली बी योगी। अभी बाबा हमको राजयोग सिखाते हैं, हम आत्माओं को स्मृति दिलाते हैं हम कौन है, फिर हमको
को स्मृति दिलाते हैं कि शरीर तो तुम्हारी राजधानी है, कर्म इंद्रियां तो तुम्हारी कर्मचारी है, मन बुद्धि तो तुम्हारी शक्तियां हैं। तुम इनको कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से चलाओ। तो बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। राजा बनो, है ना, अपने भ्रिकुटी अकाल तख्त पर विराजमान हो जाओ, मालिक बनकर यहाँ से शरीर रूपी राजधानी को चलाओ। शक्ति चाहिए ना हमको चलाने के लिए, तो फिर उसके लिए योग लगा कर रखो। भ्रिकुटी में अकाल तख्त पर, अकाल तख्त की स्मृति में जब बैठेंगे तभी हमारा योग प्रभु जी के साथ लगेगा। उसके नीचे जहां तक समझेंगे तो फिर प्रजा के साथ योग लग जाता है, यानी कि ये जो कर्म इंद्रियां हैं इसके अनुसार हम चलना शुरू कर देते हैं, तो गिरावट आती है। वो तो 63 जन्म हम गिरे हैं, तो एक बार जब मूवी देख ली है कि 63 जन्म हम किससे गिरे हैं, तो बाबा कहते हैं उसको यूज नहीं करना चाहिए ना। तो अपने अकाल तख्त पर विराजमान हो जाओ, अपनी सीट पर विराजमान होकर परमात्मा से कनेक्शन रखो। तो स्लोगन में भी लिखते हैं बी होली बी योगी। वास्तव में लिखना चाहिए बी राजयोगी, बी राजयोगी। योगी तो कॉमन अक्षर है, बाबा कहते हैं। ब्रह्म से योग लगाते हैं, वो भी योगी ठहरे। रहने का जो स्थान है उससे भी योग लगाते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे तो उनको भी योगी बोलेंगे। इसीलिए योगी मत लिखो, सिर्फ राजयोगी लिखो। बी होली बी राजयोगी। बच्चा बाप से, स्त्री पुरुष से योग लगाती है ना। बच्चे क्या करते हैं, फादर से, फादर के बारे में सोचेंगे, ये ले आओ वो ले आओ, ऐसे करते ना। तो बच्चा बाप से, स्त्री पुरुष से योग लगाती है, परंतु ये तुम्हारा है राजयोग। इसमें हम प्रभु से योग लगाते हैं, हम देहधारियों से योग नहीं लगाते। तो परंतु ये तुम्हारा है राजयोग। बाप राजयोग सिखलाते हैं, शिव बाबा राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए राजयोग लिखना ठीक है। बी होली एंड राजयोगी। राजा बनो, मालिक बनकर प्रभु से योग लगाकर फिर इन कर्म इंद्रियों से श्रीमत प्रमाण कार्य कराओ, तो जाकर हमारी जो कर्म इंद्रियां जो क्रिमिनल बन गई हैं उसमें सुधार आएगा। अभी हमको पता चला है ना कि शरीर को देखना क्राइम है, पहले तो नहीं मालूम था, लेकिन अब पता चलता है कि ये आंखें जब शरीर को देखती हैं और शरीर को निहारती हैं तो ये क्रिमिनल बन जाती हैं। स्थूल आंखें ना, फिर ये जो भ्रिकुटी की आंख है ना, ये बंद हो जाती है, समझ खत्म हो जाती है। जब हम देह में फंसते हैं ना, तो ये भ्रिकुटी का जो नेत्र है समझ का, ये बंद हो जाता है। फिर हम वो करने लग जाते हैं जो बॉडी के अनुसार हमको अनुभव होता है। दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है, बाबा फिर करेक्ट करते रहते हैं ना जहां जहां जिस चीज की जरूरत है। क्योंकि योगी तो बाबा कहते हैं बहुत लोग हैं जो ब्रह्म के साथ योग लगाते हैं, वो भी योगी कहलाते हैं, लेकिन भगवान तो राजयोगी बनाते हैं। स्वराज्य, अपने ऊपर राज्य करो, बाबा कहते हैं दूसरों पर नहीं, अपने ऊपर राज्य करो। अपनी कर्म इंद्रियों को श्रीमत की लगाम से चलाओ। दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है। बाप भी कहते हैं आज तुमको गुह्य से गुह्य बातें सुनाता हूं। अब शिव जयंती भी आने वाली है,
शिव जयंती तो तुमको अच्छी रीति मनानी है। शिव जयंती पर तो बहुत अच्छी रीति सेवा भी करनी है। जिनके पास प्रदर्शनी है सभी अपने अपने सेंटर पर अथवा घर में शिव जयंती अच्छी रीति मनाओ और लिख दो, शिव बाबा गीता ज्ञान दाता, बाप से बेहद का वर्षा लेने का रास्ता आकर सीखो। लिख दो बाबा के। शिव जयंती पर तो बहुत अच्छी रीति सर्विस करनी है। बाबा कहते जिनके पास प्रदर्शनी है सभी अपने अपने सेंटर पर अथवा घर में शिव जयंती अच्छी रीति मनाओ और लिख दो कि शिव बाबा गीता ज्ञान दाता, बाप से बेहद का वर्षा लेने का रास्ता आकर सीखो। भल बत्तियां आदि भी जला दो। घर घर में शिव जयंती मनानी चाहिए। तुम ज्ञान गंगाएं हो ना, तो हर एक के पास गीता पाठशाला होनी चाहिए। हर एक के पास हर एक के पास गीता पाठशाला होनी चाहिए। घर घर में गीता तो पढ़ते ही है ना, हम मुरली तो पढ़ते ही हैं, सच्ची मुरली तो हम पढ़ते हैं, यही तो सच्ची गीता है। तो बाबा कहते घर घर में गीता तो पढ़ते हैं ना। पुरुषों से भी माताएं भक्ति में तीखी होती हैं। ऐसे कुटुंब परिवार भी होते हैं जहाँ गीता पढ़ते हैं। तो घर में भी चित्र रख देनी चाहिए। लिख दें कि बेहद की बाप से आकर फिर से बरसा लो। तो घर में भी बाबा कहते चित्र रख देनी चाहिए और लिख दें कि बेहद की बाप से आकर फिर से बरसा लो। क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो भी बाबा समझाते हैं। बेहद के बाप से आकर फिर से वर्षा। तो पढ़ने वाले को होगा ना कि क्या है ये बेहद का बाप, है ना। और जो स्कूल की आत्मा होगी उसको अट्रैक्ट करेगा, बाकी के बुद्धि में घुस जाएगा, है ना। कहीं ना कहीं रीड करा होगा तो दिमाग में रहेगा, तो फिर जब विनाश का सीजन आएगा इमर्ज हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते लिख दो। किसी न किसी विधि से तो संदेश घुस गया ना बुद्धि में। ये शिव जयंती का त्योहार वास्तव में तुम्हारी सच्ची दीपावली है। ये है हमारी सच्ची दीपावली। शिव जयंती जागृत होती है ना आत्मा। आत्मा की जो ज्योत है वो जगती है। आत्मा को समझ मिलती है कि वो आत्मा है, परमात्मा का बच्चा है। तो असल में हमारी जो सच्ची दीपावली है वो शिव जयंती का त्योहार ही है। तो जब शिव बाप आते हैं तो घर घर में रोशनी हो जाती, जागृति आती। मीठे बाबा कह रहे हैं इस त्योहार को खूब बत्तियां आदि जलाकर रोशनी करके मना। तुम सच्ची दीपावली मनाते हो। फाइनल तो होना है सतयुग में, वो तो वहां पर तो होगा ही, है ना। दीपावली तो वहीं पर है, लेकिन यहाँ सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि प्रभु जी वहां तो जग जाएंगे ना, सारे के सारे सोल कॉन्शियस होकर वहां पर पाठ बजाएंगे। इसलिए वो तो फाइनल जो है वो तो सतयुग में है, लेकिन वहां तो घर घर में रोशनी ही रोशनी होगी। अर्थात हर आत्मा की ज्योत वहां पर जगी रहती है, क्योंकि वो आत्मा समझकर पाठ बजाते हैं। वो बॉडी को न देखते हैं और न बॉडी समझते हैं। वो सोल को ही देखते हैं और सोल से ही बात करते हैं और खुद को भी सोल समझते हैं, इसीलिए वो पवित्र रहते हैं। यहाँ बॉडी समझते हैं, बॉडी को देखते हैं, इसलिए पतित बन जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं फाइनल दीपावली जो है वो तो सतयुग में है। वहां घर घर में रोशनी ही रोशनी होगी, अर्थात हर आत्मा की ज्योत जगी रहती है। यहाँ तो बाबा कहते हैं अंधियारा है। यहाँ तो आत्माएं आसुरी बुद्धि बन पड़ी है। अब अंधियारा ही है ना।
अब हम हैं आत्मा, फिर हम समझ रहे हैं हम शरीर हैं। अब शरीर तो परिवर्तनशील है और शरीर विनाशी भी है। आज ऐसा है, कल वैसा है। इसीलिए तो बाबा बोलते देह को भूल जाओ, क्योंकि देह तो चेंज होती रहेगी और एंड में जाकर तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। कभी कैसी, क्योंकि प्रकोप होएगा ना, माया का प्रकोप होएगा। मैंने जो जो चीजों में हम फंसे हुए हैं, उन्हीं चीजों में अजीबोगरीब परिवर्तन होगा। कहीं देखा जाएगा ना, फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं। ये देह तो परिवर्तनशील है, तो कभी कैसी कभी कैसी कभी कैसी होगी, लेकिन इसमें फंसना नहीं है। इसको जैसे कल बाबा ने बोला ना, आत्मिक पावर से इसको हेल्दी बनाओ। एज अ सोल यू थिंक दैट आई एम हेल्दी, बाकी इसमें फंसना नहीं। तो बहुत परिवर्तन करने वाली है, क्योंकि तरह तरह की चीजें होंगी ना। अब कहीं पर बॉम्ब्स गिरेंगे तो वो बॉम्ब्स का जो इफेक्ट होता है वो शरीरों पर आएगा। कहीं पर कौन सी बीमारी फैल जाएगी, कहीं पर कौन सी बीमारी फैल जाएगी। फिर हमें जो आजकल खान पान मिल रहा है वो दूषित मिल रहा है, उसमें बहुत सारी मिलावट है। तो अगर हमको शौक है बहुत सारी चीजें खाने का, तो एक दिन नुकसान बहुत करेंगी जबरदस्त। वो सारी चीजें जो हम अभी प्रभु जी की श्रीमत के विपरीत करते हैं, वो सारी बीमारी बनकर इमर्ज हो जाएंगी। क्योंकि ड्रामा वो करेगा ना, हिसाब लेगा। हम ऐसे ही मनमानी करके, सोच बोल कर्म करके हम छूट नहीं सकते हैं। हम जो सोचेंगे, बोलेंगे, कर्म करेंगे, उसका हिसाब किताब भी हम ही चुकता करेंगे। इसलिए तो बाबा बोलते हैं ना, एक मुरली में बोला ना बाबा ने, कहा ना, तुम अभी अपनी मनमानी कर सकते हो, इसलिए तुम करते भी हो, लेकिन बच्चे इसका परिणाम तो आपको भोगना ही पड़ेगा। जैसे बाबा बोलते हैं, तुम मुझसे बहुत मेहनत ले रहे हो, मैं रोज रोज तुमको समझाता हूँ अपने को आत्मा समझो, तुम नहीं समझते हो, तुम मुझसे मेहनत ले जा रहे हो, तुम्हें ये मेहनत का रिटर्न भी देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि चल जाएगा। हम जितना देर लगा रहे हैं ना आत्मा को पाठ पक्का करने के लिए, उतना हमको सजा के द्वारा रिटर्न भी देना पड़ेगा। ड्रामा लेकर ना, ड्रामा लेता है रिटर्न। मम्मा बाबा ने कहलवाया नहीं बाबा से बार बार। जब उन्होंने एक बार बोल दिया कि आप आत्मा हो, तो उन्होंने अपने आप को आत्मा ही समझा, उन्होंने नहीं कहलवाया। हम अपने को देखेंगे, हम जब तक आत्म अभिमानी होकर नहीं रह रहे हैं, तब तक तो हम बाबा से कहलवाते जा रहे हैं। और जितना कहलवाते जा रहे हैं, मनमानियां करते जा रहे हैं, उतना हम डिसरिगार्ड करे जा रहे हैं भगवान का। तो इस डिसरिगार्ड की सजा फिर ड्रामा देते हैं। बाबा तो नहीं देते, बाबा तो चले जाते। उनका नहीं बोलना, उनका 5000 वर्ष तक हमसे अलग हो जाना, यही सबसे बड़ी सजा है जो आत्मा शरीर छोड़ने से पहले अनुभव करती है। क्योंकि जब सारे आधार सब तरफ से टूट जाते हैं, फिर आत्मा को रियलाइज होता है ना कि भगवान जो मुझे कह रहे थे ठीक कह रहे थे, लेकिन मैंने तो किया ही नहीं, मैंने तो अपने विक्रम विनाश करे ही नहीं, मैंने तो अपनी प्रारब्ध कोई बनाई नहीं। इसीलिए बाबा बोलते हैं, ये कलयुग व्यर्थ है। ये कलयुग की कोई भी चीज व्यर्थ है, वेस्ट है, वो उससे कोई प्राप्ति नहीं है, उससे नुकसान ही नुकसान है। संगम युग समर्थ है, हमारे शिव पिता परमात्मा समर्थ हैं। इनके कहे अनुसार चलने से हमारी जिंदगी समर्थ बन जाएगी। इससे प्राप्तियां ही प्राप्तियां। ज्ञान के खजाने को सफल करते हैं तो हम मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं और प्राप्त भी करते हैं। योग
योग के खजाने को सफल करते हैं तो सारी शक्तियां मिल जाती हैं, जिससे फिर हम जिंदगी को फेस कर पाते हैं। धारणा करते हैं तो हम गुणवान बन जाते हैं, गुणमूर्त बन जाते हैं। फिर इसका जब हम सहयोग देते हैं तो स्नेह मिलता है, सबसे खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है, दुआएं मिलती हैं। इसमें प्राप्तियां हैं। अब इसी का उल्टा करके देख लो, अज्ञानता में चल लो, प्रभु से योग मत लगाओ, आसुरी मत पर चलते रहो, क्योंकि जितनी भी मनुष्य की मत है वो सारी आसुरी है, बंदर बनाती है। वो मनुष्यों की मत हमें बंदर बनाती है। अज्ञानता में लेकर चली जाती, ज्ञान से मुख मोड़ देगी और अज्ञानता की तरफ फिर से वो काली रात्रि की तरफ लेकर जाएगी। ऑलरेडी 63 जन्म हम उल्टा कर्म कर रहे थे। अभी समझ मिलने के बाद भी अगर हम असुरों को सुनते हैं, क्योंकि सारे मनुष्य आत्माएं आसुरी बुद्धि है, तो हम असुरों को सुनकर तो फिर असुर बन रहे हैं ना। हमको बचाएगा कौन? अभी जो 8 पेपर होंगे उठा उठा के जो फेंकेंगे हमको, प्रकृति और ड्रामा, उसमें बचाएगा कौन? घर से बेघर कर देंगे ये ड्रामा और प्रकृति, तोड़ फोड़ देंगे ना सारा कुछ। कौन बचाएगा? बाबा कहते हैं सतयुग में घर घर में रोशनी होगी। रोशनी होना मतलब हर आत्मा की ज्योत जगी रहती है और वो इसी स्मृति में पाठ बजाती है कि वो एक सोल है और वो सबको सोल की तरह देखती है, और फिर स्वधर्म में रहकर पाठ बजाती है। आत्माएं यहाँ तो बाबा कहते हैं यहाँ तो अंधियारा है, दुनिया में कलयुग में अंधियारा है। यहाँ आत्माएं आसुरी बुद्धि बन पड़ी हैं, असुर बन पड़ी हैं। वहां आत्माएं पवित्र होने से दैवी बुद्धि रहती है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। अब हमको समझ मिल रही है सारी कि शरीर को मत देखो, शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है। वो तो आत्मा ने जहां जहां कार्मिक अकाउंट रखा है वहां उतनी ही देर वो बॉडी मेरा साथ देती है, मेरे साथ हमेशा थोड़ी रहती है। तो जो सतयुग होता है वहां सोल्स पवित्र होती हैं, वहां पर बुद्धि भी सबकी दैवी होती है, डिवाइन होती है। आत्मा ही पतित और आत्मा ही पावन बनती है। अभी बाबा कहते हैं तुम वर्थ नॉट अ पेनी से पाउंड बन रहे हो। हमको ध्यान रखना है, वर्थ नॉट अ पेनी मतलब कौड़ी तुल्य, कोई वैल्यू नहीं। जब हम देह समझते हैं और हम जब देह के विकारों को यूज करते हैं, हम वर्थ नॉट अ पेनी है, किसी लायक नहीं, एकदम तुच्छ। अभी भगवान वर्थ पाउंड बना रहे हैं हमको। तो बाबा समझ दे रहे हैं कि सारा खेल सोल खेलती है, इसीलिए समझ लो, सोल को ठीक करो। तो अभी तुम वर्थ नॉट अ पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हो, तो हमें मनुष्यों की आसुरी मत पर नहीं चलना है। हमको जो रोज श्रीमत मिल रही है उस पर चलना है, तब जाकर आत्मा निखरेगी, पापों से मुक्त होगी। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी प्योर मिलेगा। जब सोल प्योर हो जाएगी तो लक्ष्मी नारायण जैसे कंचन काया होती है ना, वैसी काया मिलेगी। तो पवित्र होने से शरीर भी फिर हमको पवित्र मिलेगा। यहाँ आत्मा अपवित्र है तो शरीर और दुनिया भी इम्प्योर है। हम ही से तो दुनिया बनती है, बाबा कहते हैं। हम सोल्स प्योर होते हैं तो दुनिया देखो कितनी सुंदर होती है।
हम सोल्स इम्प्योर बनते हैं, दुनिया इम्प्योर हो जाती है। इसलिए हमारा तो दुनिया से भी हिसाब किताब बना पड़ा है। हमको प्योर बनकर फिर से प्योर दुनिया स्थापन करने में मददगार बनना है। बनाएंगे प्योर दुनिया, तभी तो प्योर दुनिया में जाएंगे। तो यहाँ आत्मा अपवित्र है, तो शरीर और दुनिया भी इम्प्योर है। इन बातों को तुम्हारे में से कोई थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और उनके अंदर खुशी होती है। बाबा जो हम आत्मा को समझ देते हैं, बाबा कहते मैं समझाता तो सबको हूँ, लेकिन बाबा ये भी स्पष्ट करते हैं कि तुम्हारे में से भी कोई थोड़े हैं जो एक्यूरेट रीति से समझते हैं, और जो समझते हैं वो फिर अंदर उनको खुशी होती है। नंबरवार पुरुषार्थ तो करते रहते हैं ना। पुरुषार्थ सबका नंबरवार है, सबका एक जैसा नहीं है। तो नंबरवार पुरुषार्थ तो करते रहते हैं। फिर ग्रहचारी भी बैठती है। कभी राहु की ग्रहचारी बैठती है तो राहु की ग्रहचारी वाले भाग जाते हैं, भागंती हो जाते हैं। कलयुग देखते हैं, कलयुग से दोस्ती करते हैं, कलयुग के संगी साथी बनाते हैं। राहु की दशा बैठ जाती है, और राहु की जब ग्रहचारी बैठती है तो अच्छा खासा बाबा का पढ़ते पढ़ते, सेवा करते करते आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। बृहस्पति की दशा से बदलकर ठीक राहु की दशा बैठ जाती है। अगर हम बृहस्पति की दशा के अंदर बैठते हैं तो फिर हम सेफ हैं। लेकिन जहां हम आसुरी जो बुद्धि है, असुर जो मनुष्य हैं, उनका संग करते हैं, तो बृहस्पति की दशा से बदलकर राहु की दशा हमारे पर बैठ जाती है। फिर हमारे ग्रहचारी बैठ जाती है। वो ग्रहचारी फिर उल्टे धंधों में लगा देगी, उल्टी बातों में लगा देगी। फिर समझ ही खत्म हो जाती है कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। जब ग्रहचारी बैठ जाती है हम आत्माओं पर, तो सही और गलत की समझ ही खत्म हो जाती है। फिर उल्टा करेंगे और अपने आप को जस्टिफाई करते रहेंगे, हम तो ठीक कर रहे हैं। तो कभी राहु की ग्रहचारी बैठती है तो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। बृहस्पति की दशा से बदलकर ठीक राहु की दशा बैठ जाती है। काम विकार में गया और राहु की दशा बैठ गई, फिर भुगतो। जब ग्रहचारी बैठती है तो कैसा लगता है? तंग कर देते हैं ये ग्रह। ग्रहचारी जब बैठती है तो तंग कर देती है। तो काम विकार में गया और फिर राहु की दशा बैठ गई। मल्ल युद्ध होता है ना, वो कुश्ती करते हैं, मल्ल युद्ध होता है ना। तुम माताओं ने देखा नहीं होगा, बाबा कहते हैं, क्योंकि माताएं होती हैं घर की घरेत्री। उन दिनों तो बिल्कुल ही घरों में रहते थे, बाहर थोड़ी जाते थे। अब तुमको मालूम है, भ्रमरी को घरेत्री अर्थात घर बनाने वाली कहते हैं। भ्रमरी जो होती है उसको घरेत्री बोलते हैं, वो घर बनाती है। घर बनाने का अच्छा कारीगर है भ्रमरी, इसलिए घरेत्री नाम उसका रखते हैं। मानो जो घर को बनाते हैं, घर का काम करना, घर के सारे कुछ जरूरतों को ठीक रखना, खाना बनाना एंड ऑल दैट। कितनी मेहनत करती है, और भ्रमरी तो बहुत मेहनत करती है। वो भी पक्का मिस्त्री है। 2-3 कमरा बनाती है, 3-4 कीड़े फिर ले आती है। वैसे तुम भी ब्राह्मणिया हो, चाहे 1-2 को बनाओ, चाहे 10-12 को बनाओ, चाहे 100 को बनाओ, चाहे 500 को बनाओ। इसीलिए भ्रमरी के साथ तुलना कर दी जाती है। जैसे भ्रमरी कहीं और के कीड़े ले आती है, फिर उनको अपनी आवाज सुना सुना के अपने जैसा ही बना देती है। दूसरे का कीड़ा भी भ्रमरी जैसा बन जाता है। तो ऐसे ही तुलना बाबा करते हैं कि ब्राह्मणियां अब क्या है, हम सारे कीड़े ही तो बन जाते हैं। तो कोई 1-2 को लाए, 10-12 को लाए, 100 को लाए, 500 को लाए, उसको प्रभु का ज्ञान सुना सुना के फिर प्रभु का बनाती है। मंडप आदि बनाते हो ना, तो ये भी घर बनाना ही तो हुआ।
उनमें बैठ सको, भू भू करते हो। फिर कोई तो बाबा कहते समझ कर कीड़े से ब्राह्मण बनते हैं, कोई सड़ा हुआ निकलते हैं, अर्थात इस धर्म के नहीं है। बाबा कहते हैं अब तरह तरह के कीड़े को परिचय दे देकर लेकर आते हैं, तो बाबा कहते कोई तो समझ कर कीड़े से फिर ब्राह्मण बन जाते, क्योंकि हम सारे शूद्र कीड़े होते हैं। तो बाबा कहते अडॉप्ट करने के बाद, है ना, बाबा का बनने के बाद कुछ तो कीड़े से ब्राह्मण बन जाते हैं, कोई फिर सड़ा हुआ निकलते हैं, अर्थात इस धर्म के वो नहीं होते हैं। इस धर्म वाले को ये पूरी रीति टच होगा। तुम तो फिर भी मनुष्य हो ना, तुम्हारी ताकत भ्रमरी से तो जास्ती है। तुम 2000 के बीच में भी भाषण कर सकते हो, आगे चलकर 4-5 हजार की सभा में भी तुम जाएंगे। भ्रमरी की तुम्हारे से भेंट है। आजकल सन्यासी लोग भी बाहर विदेशों में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन राजयोग सिखाते हैं, हालांकि उनको आता नहीं है, लेकिन नाम इधर उधर से सुनकर वो भी बोल देते हैं कि हम प्राचीन राजयोग सिखाते हैं। आजकल माताएं भी गेरू कफनी पहन कर जाती हैं, फॉरेनर्स को ठग कर आती हैं माना फॉरेनर्स को ठग कर आते हैं, झूठ बोल कर आते हैं ना, कुछ कुछ और योग सिखा देंगे, और बाबा कहते हैं आ जाते, तो एक्चुअली वो क्या करते हैं, ठगते हैं। उनको कहती हैं भारत का प्राचीन राजयोग भारत में चलकर सीखो। तुम ऐसे थोड़ी कहेंगे कि भारत में चलकर सीखो, तुम तो फॉरेन में जाएंगे तो वहां ही बैठकर समझाएंगे ना। ये राजयोग सीखो तो स्वर्ग में तुम्हारे जन्म हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही बोलेंगे ना, कहीं भी जाकर आप सिखाएंगे तो फॉरेनर्स को थोड़ी बोलेंगे कि तुम भारत में आओ फिर सीखो, तुम तो वहीं पर समझाओगे कि ये राजयोग है, इसको सीखो तो स्वर्ग में तुम्हारा जन्म हो जाएगा, और इसमें कपड़ा आदि बदलने की भी बात नहीं। यहाँ ही देह के सब संबंध भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जहाँ भी सोल्स रहती हैं वहीं पर उनको समझाना है कि देह के सारे संबंधों को भूलो, अपने को अब आत्मा समझो और शिव बाबा को याद करो। बस देह को भूलो, देह के संबंधों को भूलो, अपने को सोल समझो और शिव बाबा को याद करो। क्योंकि जब तक हम देह समझेंगे, जब तक देह के संबंधों को भूलेंगे नहीं, वही हमको याद आते रहेंगे। इसलिए उनको भूल जाना है, अपने को सोल समझना है और शिव बाबा को याद करना है। बाप ही लिबरेटर गाइड है, सबको दुख से लिबरेट करते हैं। हमारे शिव बाबा लिबरेटर हैं, गाइड हैं, वो हम आत्माओं को दुखों से लिबरेट करते हैं, क्योंकि दुखों का कारण प्रभु ही आकर बताते हैं। ऐसे तो शरीर के रोग होते हैं, वो बोल देंगे ये वाला ऑर्गन गड़बड़ है, वो ऑर्गन गड़बड़ है, ये बीमारी है, वो बीमारी है। लेकिन ये जो गड़बड़ियां हुई हैं, ये कैसे हुई है? बीच बीच में निकालते हैं कई लोग कि अगर आप क्रोध करते हो तो ये वाला अंग खराब हो जाता है, ये करते हो, टेंशन लेते हो तो ये हो जाता है, ऐसे करके एक है। फिर कभी होगा तो कहीं पर उसको सेव करेंगे, लेकिन दिखाते हैं वो लोग। तो मना कहने का मतलब ये कि जब आत्मा के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का विकार आता है ना, तब शरीर के रोग बनते हैं। पहले आत्मा रोगी बनती है, फिर शरीर रोगी बनता है। इसीलिए कोई भी डॉक्टर किसी भी बीमारी का परमानेंट इलाज नहीं कर पाता। थोड़े दिन करेगा टेम्पररी, फिर थोड़े दिन बाद फिर से शुरू, क्योंकि जब तक सोल अंदर से क्लीन नहीं होती है तब तक रोग उसको लगते ही रहेंगे शरीर के। तो मेन है कि सोल को ठीक करना है। सोल ठीक हो जाएगी तो निरोगी काया हो जाएगी, फिर सारी बीमारियां दूर। इसमें दिखाते हैं कि मतलब वो सारा उसकी मनोवृत्ति के ऊपर है कि जो आत्मा के, जो मन की दशा है जो होती है ना गड़बड़, उससे वो रोग बनते हैं। पहले उतना ध्यान नहीं दिया, पढ़ा था मैंने, ध्यान नहीं दिया, पर अब बाबा समझ देते हैं ना। दुख का कारण जो है वो बाबा आकर बताते हैं। वो जब तक हम उस कारण का निवारण नहीं करेंगे तब तक हमारे शरीर के रोग खत्म नहीं होंगे।
हमारे शरीर के रोग होते ही इसलिए हैं क्योंकि आत्मा बीमार पड़ती है। तो आत्मा को अब ठीक होना है। तो देह के सब संबंध भूलकर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। हमारे शिव बाबा ही लिबरेटर हैं, हमको दुखों से मुक्त करते हैं, वही हमको सही रास्ता दिखाते हैं और सबको दुख से लिबरेट करते हैं। सारी आत्माओं को लिबरेट करने के लिए प्रभु जी आए हैं। लेकिन फिर वही है ना, बाबा विधि बताते हैं, उस विधि से हम चलते हैं तो लिबरेट होते हैं। अब यहाँ वो सिस्टम नहीं है कि भगवान आए, गाइड किया और सबको मुक्त कर दिया। बाबा फिर वो तो पार्शियलिटी हो जाएगी ना, वो तो फिर बिगड़ने वाला बिगड़ता रहेगा, कभी सुधरेगा ही नहीं कि भगवान जी आए हैं सब ठीक कर दो, तब तक जो मर्जी करो। यहाँ वो सिस्टम नहीं है ना, यहाँ जैसा कर्म हम करते हैं वैसा फल भी फिर हमको ही भोगना पड़ता है। तो बाबा आकर हमको गाइड जरूर करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे गाइड करते हैं। तो दुखों का कारण बताकर उसका निवारण करते हैं। तो विधि बताते हैं हमको, विधि हमको अपनानी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि बिना विधि अपनाए हम बैठे बैठे सोचे कि चमत्कार हो जाएगा, नहीं। बैड कर्मा किया है तो अब गुड कर्मा करके उसको ठीक करो। बुराई को अच्छाई से खत्म करवाते हैं भगवान। तो वो जो अच्छाई है वो हमको धारण करनी है, तब जाकर हम बुराई से मुक्त हो जाएंगे। हर चीज बड़ा विधि पूर्वक बाबा हमको सिखाते हैं। इसमें किसी भी तरीके की कोई नाइंसाफी नहीं होती है, कोई भी पार्शियलिटी किसी से नहीं होती है। हर आत्मा को सुधरने का हक मिलता है और हर आत्मा फिर अपने अपनी काबिलियत के अनुसार सुधरती है। बाबा कहते हैं अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। समझ बन रही है कि हम तमो प्रधान तो बन गए, अब हमको होमवर्क मिला है कि हमको सतो प्रधान बनना है। तुम पहले गोल्डन एज में थे, याद दिला रहे। अब जो कैच करेगी आत्मा और जो पुरुषार्थ करेगी और लायक बनेगी वो समझ लो कि गोल्डन एजड है। जो इस पर ध्यान नहीं देगी समझ लो कि वो लेट आई है। ऐसे होता है ना, बाबा सत्य समझाते हैं, सभी को बोलते हैं। अब जिसको जो उस समय की होएगी उसको ये कैच करेगा और कैच हो जाएगा, वो आत्मा फटाफट पुरुषार्थ करना शुरू कर देगी। वहां से फिर पता चल जाता है कि हमने कल पहले क्या किया था। बाबा कहते हैं अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। तुम पहले गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में हो। सारी वर्ल्ड, सभी धर्म वाले आयरन एज में इस समय है। पूरा वर्ल्ड आयरन एजड है और सारे धर्म भी इस समय विभाजित हो गए ना, सारे के सारे। उसमें देह का भान आ गया, मेरा धर्म, उसका धर्म, इसके लिए उसको मार सकते हैं, उसके लिए उसको मार सकते हैं। क्या तमो प्रधानता आ गई ना, तो आयरन एज में है सारे के सारे धर्म। कोई भी धर्म वाला मिले, उनको कहना है कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, फिर मैं साथ ले जाऊंगा। ये भगवान का मैसेज है जो सबको देना है कि अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, फिर मैं साथ ले जाऊंगा। जो साथ जाएगा उसको कोई पनिशमेंट नहीं, वो इज्जत से जाएगा। बस बाबा कहते हैं इतना ही बोलो। जो अलग अलग धर्म के लोग हैं ना, इतना ही बोलो, जास्ती मत बोलना उनको। ये तो बहुत सहज है। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि घर घर में संदेश दिया, कोई एक रह गया तो उसने उल्हना दिया, मुझे तो कोई ने बताया नहीं। भले बताने से वो सुने ना, लेकिन नहीं बताएंगे तो ऐसे जताएंगे कि हम तो कर लेते, आपने तो बताया ही नहीं। हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, ऐसे बोलते। तो बाबा कहते हैं
कि बाप आए हैं तो पूरा ढिंडोरा पीटना चाहिए, सबको पता चले। एक दिन जरूर सबको पता पड़ेगा कि शिव बाबा आए हैं शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने के लिए। एक दिन ये समाचार सबको मिलेगा। शांति धाम अपने घर का और सुख धाम नई दुनिया का वर्षा देने के लिए आए हैं। बरोबर जब डीटिज्म था तो और कोई धर्म नहीं था। जब देव कुल की आत्माएं थीं, फिर पवित्रता का धर्म था ना, तो जब पवित्रता थी तो फिर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा वाला धर्म नहीं था। सभी बाकी के लोग शांति धाम में थे। जो गीत गाते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, वो सारे अपने अपने घर शांति धाम में थे। ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए, स्लोगन बनाने चाहिए। बाप कहते हैं ये देह सहित सब संबंधों को अब छोड़ दो, ये वैसे भी छूट जाएंगे इसलिए छोड़ दो। बॉडी भी छूट जाएगी तो रिलेशंस भी छूट जाएंगे। तो बाबा कहते तुम पहले ही छोड़ दो ना। ज्ञान का खजाना यही तो हमको समझ देता है। हम बन गए हैं बंधन युक्त। वो चीजें जो हमारी नहीं है उसको मेरी मेरी कहकर हमने अपने आप को जकड़ रखा है। शरीर रूपी ड्रेस को इतना टाइट कर रखा है। तो जैसे कपड़े अगर बहुत टाइट होते हैं तो उनको उतारने में कितनी दिक्कत होती है, इरिटेट हो जाता है। पहनने का भी मन नहीं करता है, लेकिन पहन लो तो उसको उतारने में कितनी दिक्कत होती है। ऐसे ही ये जो शरीर रूपी कपड़ा है ये आत्मा ने पहन रखा है। अब आत्मा इसके भान में ही अपने आप को समझने लगी है कि मैं तो यही हूं, मेरी यही पहचान है, शरीर मेरी पहचान है, इसका नाम रूप मेरी पहचान है। आत्मा अब ऐसे बोलने लगी है। अब उसके बोलने से क्या ये सच हो जाएगा? जब विनाश होगा या कुछ भी होगा तो उसको छोड़ना पड़ेगा ना सबको, लेकिन उस समय छोड़ेगी तो उसको दुख होगा कि शरीर टाइट है। अभी भगवान समझ से उसको लूज करते हैं कि समझो ये एक ड्रामा है, खेल है, आपने शरीर लिया ठीक है, अब इसको छोड़ना है। और फिर हमको ये भी बोलते हैं कि बहुत सारा हमारा कार्मिक अकाउंट्स, कर्म भोग, ये सब बहुत सारा है, तो ये अंत में बॉडी के थ्रू निकलेगा। तो जब हम बॉडी से पहले ही डिटैच हो जाएंगे, जब हम सोल समझकर पाठ बजाएंगे, तो फिर हम आराम से कर्म भोग को चुकतो करेंगे। इससे हम प्रभावित नहीं होंगे, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, ये छोड़ देंगे ना बोलना। आराम से उसको साक्षी होकर चुकतो करेंगे, जैसे मम्मा ने साक्षी होकर चुकतो किया। थोड़ी सोचा कि शरीर ऐसा हो गया वैसा हो गया, देखा ही नहीं, शरीर तो देखते ही नहीं थे ना। बोलो, आत्मा ही समझकर चलती थी, आत्मा समझकर हर कार्य करती थी, आत्मा समझकर सारा शारीरिक कर्म भोग उन्होंने चुकतो करके फ्री होके फरिश्ता बन गई। शिव बाबा कहते हैं देह सहित सब संबंधों को छोड़ो, अपने को समझो आत्मा और मुझ बाप को याद करो, तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। इस समय पतित बनी हुई है और उसको क्या बनाना है? पवित्र बनाना है। या तो ड्रामा प्रकृति मार मार के बनाएंगे, और बाबा कहते मुझे याद करो और पवित्र बन जाओ। तो अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो ये जो आत्मा पतित बन गई है ये पवित्र बन जाएगी। अभी बाबा कहते हैं आत्माएं जो हैं ये अपवित्र हैं। अब हमको समझ दे रहे हैं कि तुम सभी अपवित्र बन गए। अब पवित्र बनना है ना, तो ये जो देह है इसको भूल जाओ, ये जो देह के रिलेशंस हैं इनको भूल जाओ। अब अपने को सिर्फ आत्मा समझो और मुझे याद करो,
तो तुम्हारी पतित आत्मा पवित्र बन जाएगी। पतित आत्मा ही शरीर के रोग का कारण है। अब जैसे वो प्योर हो जाएगी, शरीर ठीक हो जाएगा। माना इसमें जो चुकतू करना है, सारा हिसाब किताब चुकतू करेंगे, फिर हमको न्यू बॉडी मिलेगा। ये आयरन नेचर्ड बॉडी है, ये कीड़ा है, कीड़ा। बाबा ने बोला ना, कीड़े को लाकर ज्ञान सुना सुना कर बाबा वर्थ पाउंड बनाते हैं। कीड़े बन गए, इसलिए हमारे बॉडी के अंदर में कीड़े ही कीड़े, गंदगी है। डॉक्टर सचिन बोलते ना, खोल कर देखो तो उल्टी आएगी। बॉडी को खोल के अंदर से देखो तो उल्टी आएगी। सिर्फ कवरिंग के ऊपर इतराते हैं कि बॉडी ऐसी है, बॉडी वैसी। और ये कवरिंग क्या है? विनाशी है। और अब तो कभी भी विनाश हो सकती है, खत्म हो सकती है। इसके चक्कर में रहेंगे तो आत्मा तो अपवित्र की अपवित्र रह गई, तो सारे जन्म ही खराब हो जाएंगे। तो बृहस्पति की दशा हम पर बैठी रहे, इसका पूरा ध्यान रखना है। बैठेगी तब जब हम कहना मानेंगे। अगर हम बाबा का कहना नहीं मानते हैं तो हम पर राहु की दशा बैठती है, शनि की बैठती है। ये सारा श्रीमत की अवज्ञा करने से, क्योंकि ये भी प्रभु जी के मंत्री हैं, हेल्पर्स हैं, कि जब हम गलत काम करते हैं तो ये हमको पनिश करते हैं। राहु, शनि, केतु जो भी हैं, ये सारे पनिश करते हैं। किस चीज के लिए? जब हम भगवान की अवज्ञा करते हैं तब। ये भगवान के हेल्पर्स हैं। अभी आत्माएं सारी अपवित्र हैं, अभी सबको पवित्र बनाकर बाप गाइड बनकर वापस ले जाएंगे, रास्ता दिखाएंगे बाबा। फिर आत्माएं जैसे जैसे अपना हिसाब किताब चुकतू करती जाएंगी, सोल कॉन्शियस हो जाएंगी, तो फिर उनको रास्ता दिखाई देगा कि वापस जाना है घर। सब आत्माएं अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। फिर डीटी धर्म वाले नंबरवार आएंगे। ये जो फिर सतयुग त्रेता युग की सोल्स हैं, ये सब अपना नंबरवार, अपने अपना जैसे जैसा उन्होंने अपना अपना रिकॉर्डिंग करी होगी, उस रिकॉर्डिंग के अनुसार नंबरवार आएंगे। बाबा कहते हैं कितना सहज है ये, तो बुद्धि में धारण होना चाहिए ना। जो सर्विस करते हैं, बाबा कहते वो छिपे नहीं रह सकते। डिससर्विस करने वाले भी छिप नहीं सकते, दोनों ही आखिरी में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ज्ञान मार्ग में कुछ भी छिप नहीं सकता। हम क्या करते हैं, हम क्या नहीं करते हैं, सब बाहर आ जाएगा। बाबा कहते हैं सर्विसेबल को तो बुलाते हैं ना, जो कुछ भी ज्ञान नहीं सुना सकते उनको थोड़ी बुलाएंगे, वो तो और ही नाम बदनाम कर देते हैं। कहेंगे बीके ऐसे होते हैं क्या? पूरा रिस्पॉन्ड भी नहीं करते तो नाम बदनाम हुआ ना। वरना जो प्रश्न पूछे जाते होंगे, अगर नहीं जवाब देते हैं, पूरा रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो फिर नाम बदनाम हो जाता है शिव बाबा का। शिव बाबा का नाम बदनाम करने वाले तो ऊंच मर्तबा पा ना सके। जैसे यहाँ भी कोई तो करोड़पति है, कोई पद्मपति भी है, कोई तो देखो भूख भी मर रहे हैं। ऐसे बेगर्स भी आकर प्रिंस बनेंगे। जो बेगर्स है ना, जो भूख मर रहे हैं, वो भी आकर प्रिंस बनेंगे। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, वही श्री कृष्ण जो कभी स्वर्ग का प्रिंस था, वो फिर बेगर बनते हैं। माना चरित्र से तो नीचे गिर जाते हैं ना, फिर बेगर टू प्रिंस बनेंगे। ये बेगर थे ना, थोड़ा बहुत कमाया, वो भी तुम बच्चों के लिए, नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसे हो। जो था सारा
संभाल के लिए उन्होंने झट से लगा दिया। ये सब बातें शास्त्रों में थोड़ी हैं, शिव बाबा ही आकर बतलाते हैं। बरोबर ये गांव का छोरा था, नाम कोई श्री कृष्ण नहीं था उस समय। ये आत्मा की बात हो रही है। पुनर्जन्म में आते आते तो हम साधारण बन जाते हैं ना। तो जब बाबा इनको यूज करते हैं उस समय ये श्री कृष्ण थोड़ी कहलाते हैं, उस समय तो दादा लेखराज कहलाते हैं। तो बाबा कहते हैं नाम कोई श्री कृष्ण थोड़ी था दादा लेखराज का। ये तो आत्मा की बात है, इसलिए मनुष्य जो है ना मूंझे हुए। अब आत्मा तो समझ में आता नहीं है, इसीलिए जब वो रथ बनते हैं या भगवान उनको यूज करते हैं तो लोग फिर मूंझ जाते हैं कि ये कहाँ से ब्रह्मा हो गए। और स्पेशली वो लोग जो दादा लेखराज को जानते थे, है ना, उनको लगता है ये अचानक इनको ब्रह्मा कहाँ से बना दिया, तो फिर वो मूंझ जाते हैं। तो बाबा ने समझाया शिव जयंती पर हर एक घर घर में चित्रों पर सर्विस करें, लिख दे कि बेहद के बाप से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही सेकंड में कैसे मिलती है, सो आकर समझो। डिफरेंट वे में बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते हैं हर एक घर घर में चित्रों पर सर्विस करें, लिख दें कि बेहद के बाप से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही सेकंड में कैसे मिलती है, सो आकर समझो। जैसे दिवाली पर मनुष्य बहुत दुकान निकाल कर बैठते हैं, तुमको फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान निकाल कर बैठना। तुम्हारा कितना अच्छा सजाया हुआ दुकान होगा। मनुष्य दिवाली पर करते हैं ना, तुम फिर शिव जयंती पर करो, कुछ लगा दो वहां पर, है ना। बाबा युक्तियां बता रहे हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। कि अविनाशी दुनिया में भी तो सामान बेचते ना दीपावली में, बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते तुम फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान निकाल कर बैठना, उसमें सारे चित्र भी लगा दो, सामान भी रख दो, है ना। और जैसे गिफ्ट शिवरात्रि पर बना सकते हैं ना, तो तुम्हारा कितना अच्छा सजाया हुआ दुकान होगा। मनुष्य दिवाली पर करते हैं ना, तुम फिर शिव जयंती पर करो। जो शिव बाबा सबके दीप जगाते हैं, मना आत्मा को जगाते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। वो तो लक्ष्मी से विनाशी धन मांगते हैं। बाबा हम आत्माओं की जोत जगाते हैं, दीप जगाते हैं जो बुझ रही होती है, फिर विश्व का मालिक भी बनाते हैं। बाबा कहते वो तो लक्ष्मी से विनाशी धन मांगते हैं दुनिया वाले, और यहाँ जगत अम्बा से तुमको क्या मिलती है, विश्व की बादशाही मिलती है। तो ये राज बाप समझाते हैं। बाबा कोई शास्त्र थोड़ी उठाते हैं। बाप कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूं ना। बाबा ज्ञान के सागर हैं, नॉलेज से फुल हैं। हाँ, ये जानते हैं कि फलाने फलाने बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, इसलिए याद पड़ती है। बाकी ऐसे नहीं है कि एक एक के अंदर को बैठकर जानता हूं। हाँ, कोई समय पता पड़ जाता है कि ये पतित है, शक पड़ता है, उनकी शक्ल ही मायूस हो जाती है, तो ऊपर से बाबा भी कहला भेजते हैं, इनसे पूछो। ये भी ड्रामा में नोट है। अब जो सोल्स होती होंगी उनमें से कोई पतित होता होगा, शक पड़ती होगी, उनकी शक्ल मायूस हो जाती है ना, क्योंकि गलत हम करते हैं तो मायूस हो ही जाते हैं। तो ऊपर से फिर बाबा भी कहला भेजते हैं संदेशी के थ्रू, चाहे किसी के थ्रू, कि इससे पूछो, इनसे पूछो। तो बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में नूंद है, कि ऐसा भी होता है। जो कोई कोई के लिए बताते हैं, बाकी ऐसे नहीं कि सबके लिए बताते हैं। ना कोई हो कि अच्छा स्टूडेंट हो लेकिन गुमराह हो गया हो, है ना,
ऐसी सोल्स के लिए बाबा फिर ऊपर से बताते रहते हैं कि इससे पूछो। बाकी ऐसे नहीं कि सबके लिए बताएंगे, ऐसे तो बाबा कहते ढेर हैं, काला मुंह करते हैं। बाबा कहते जो करते हैं वो अपना ही नुकसान करेंगे। सच बतलाने से कुछ फायदा होगा, नहीं बताने से और ही नुकसान करेंगे। समझना चाहिए कि बाबा हमको गोरा बनाने के लिए आए हैं, पवित्र बनाने के लिए आए हैं, और हम फिर काला मुंह कर लेते हैं। कोई चीज नहीं छूटती है तो भगवान को बताना है, भगवान फिर मदद करते हैं। तो शिव पिता परमात्मा पतित दुनिया में हम आत्माओं को पवित्र बनाने के लिए आए, गोरा बनाने के लिए आए, और हम फिर अगर काला मुंह कर लेते हैं तो बाबा कहते हैं अच्छी बात थोड़ी है। ये है ही कांटों की दुनिया, ये है ही कांटों की दुनिया। ह्यूमन कांटे हैं सारे, हम सभी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जब प्रवेश कर जाता है तो हम क्या बन जाते हैं? कांटे बन जाते हैं। हम एक दूसरे को दुख देते हैं, चुभते हैं। विकारों के वशीभूत होकर सोचते बोलते कर्म करते हैं तो हम चुभते हैं, कांटे बन जाते हैं। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, और ये दुनिया क्या बन गई है? फॉरेस्ट। इसलिए बाप कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। पवित्रता के धर्म की जब बिल्कुल तौहीन हो जाती है, छोटे बड़े सब पतित बन जाते हैं, तब प्रभु जी आते हैं। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण देखो, फिर 84 जन्मों के बाद कैसा बन जाता है। अभी सब हैं तमो प्रधान, आपस में लड़ते रहते हैं। ये सब ड्रामा में है, फिर स्वर्ग में ये कुछ नहीं होगा। पॉइंट्स तो बाबा कहते ढेर की ढेर हैं, नोट करनी चाहिए। जैसे बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स का बुक रखते हैं ना, डॉक्टर लोग भी किताब रखते हैं, उसमें देखकर फिर दवाई देते हैं। तो बच्चों को कितना अच्छी रीति ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी चाहिए, सेवा भी करनी चाहिए। बाबा ने नंबर 1 मंत्र दिया है सभी को, मन मना भव, कि मन को अब प्रभु में लगाओ, स्वर्ग के मालिक फिर बन जाएंगे। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव बाबा ने क्या किया? जरूर स्वर्ग का वर्षा दिया होगा ना। उसको 5000 वर्ष हुए। स्वर्ग से नर्क, नर्क से स्वर्ग बनेगा। बाप समझाते हैं, बच्चे योग युक्त बनो। बाप समझाते हैं, बच्चे योग युक्त बनो तो तुम्हें हर बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। अगर हम आत्मा समझ कर चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, अटेंशन रखते हैं, तो परमात्मा से योग लगता है, फिर हम योग युक्त हो जाते हैं। तो जब हम योग युक्त हो जाते हैं तो हमें प्रभु जी की हर बात जो है वो अच्छी रीति समझ में आती है। परंतु योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती है, तो कुछ भी समझ नहीं सकते। ये भी स्पष्ट कर रहे हैं भगवान कि अगर हमारा योग बाबा के साथ ठीक नहीं है, अगर हमको बाप की याद नहीं रहती है, तो फिर हम कोई भी बात को कुछ भी समझ नहीं सकते। फिर हमारे विक्रम भी विनाश नहीं हो पाते, पाप कर्म भी रह जाते हैं।
योग युक्त न होने से इतनी सद्गति भी नहीं होती। योग युक्त जब हम नहीं होते, बाबा कहते हैं योग युक्त न होने से इतनी सद्गति भी नहीं होती। फिर हमारे पाप रह जाते हैं, फिर मर्तबा भी हमारा कम हो जाता है। तो पाप रह जाते हैं तो फिर सजा मिलती है, सजा मिलने से तो फिर ग्रेड नीचे गिर जाती है ना। जो नई सजा खाते हैं उनकी ग्रेड ऊपर रहती है, और अगर पाप रह जाते हैं, सजा मिलती है, तो सजा पनिशमेंट वाला तो नीचे हो गया ना। बहुत है, बाबा कहते योग कुछ भी नहीं है, नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही याद आती रहेगी, तो फिर उनके विक्रम कैसे विनाश होंगे। ऊपर से और करे जा रहे हैं, 63 जन्मों के भी विनाश नहीं होते, फिर बाबा कहते हैं और भी होते जाते हैं, फिर कैसे विनाश होंगे। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो तो फिक्र हो जाएगी कि ये चीजें मुझे ठीक करनी है। क्योंकि जब आत्मा समझते हैं तो बाबा से योग लग जाता है, जब बाबा से योग लगता है तो हर बात अच्छी रीति समझ में आती है। तो जो देही अभिमानी सोल बनेगी, जो अपने आप को आत्मा समझेगी, उसको ये समझ में रहेगा कि इतने समय के अंदर मुझे ये चीजें सारी अपनी ठीक करनी है। शिव बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से परमात्मा की याद में रहेंगे, परमात्मा की याद में रहने से हमारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, नए और पाप कर्म नहीं होंगे। तो नाम रूप में नहीं फंसना। नाम रूप में फंसे रहेंगे, नाम रूप की चीजें देखते रहेंगे, तो फिर हमको उन्हीं की याद आती रहेगी। हमको फिक्र होना चाहिए ना कि हम सोल्स हैं, तो सोल की अभी शामत आने वाली है। सोल को हाजिर होना पड़ेगा धर्मराजपुरी में, सोल को हाजिर होना पड़ेगा ट्रिब्यूनल के आगे, सोल को ही भुगतना पड़ेगा सारा कुछ। बॉडी के चक्कर में, कर्म इंद्रियों के चक्कर में हम कर तो लेते हैं पुट्ठे काम, लेकिन फिर भुगतती आत्मा ही है। अंदर में उसको दर्द जो होता है वो किसको होता है? आत्मा को ही तो होता है। इसलिए बाबा उनको समझते रहे, भाई देही अभिमानी बनो, अपने को शरीर समझना छोड़ो, नाम रूप को देखना छोड़ो, अब अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, स्नेह से, मोहब्बत से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। उनकी पालना का, उनकी शिक्षाओं का, उनकी गाइडेंस का, उनकी लिबरेशन की युक्तियों का, ना तरह तरह की विधियों का कितना ना हम सब धन्यवाद करें और फिर उसको अमल में भी लाएं। धारणा के लिए मुख्य सार है, शिव जयंती पर मीठे बाबा कह रहे हैं, शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल कर सेवा करनी है। घर घर में रोशनी कर सभी को बाप का परिचय देना है, जागृत करना है ना सोल्स को। तो घर घर में रोशनी कर सबको बाप का परिचय देना है। सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है,
हमें कोई भी विक्रम करके छिपाना नहीं है। किससे छिपाएंगे? बाबा की टीवी पर तो दिख ही जाता है, क्या करेंगे छिपा के? तो सच्चा बाप है, उनके साथ सच्चा होकर रहना है। हमें कोई भी विक्रम करके छिपाना नहीं है। ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप हमारा रह न जाए, किसी के भी नाम रूप में ना हम फंसे, कोई भी पाप रह न जाए और किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसे। तो सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है, कोई भी विक्रम करके उनसे छिपाना नहीं है। ऐसा योग युक्त बनना है। जो कोई भी पाप हमारा रह न जाए, किसी के भी नाम और रूप में हमको नहीं फंसना है, नाम रूप से उपराम रहना। सतगुरु जी का वरदान। मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। मैंपन, मैं, देह का अभिमान, मैंपन का जो कॉन्शियसनेस है, भान है, उसको मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। मैंपन के भान को मिटा देना। तो मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग। बाबा कहते कोई बड़ी बात नहीं, कर लेते हैं लोग, लेकिन हर कार्य में, हर संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना रखना, अर्थात अपनेपन को मिटा देना, पहले आप करना, ये है श्रेष्ठ त्याग। इसे ही कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, मैं आगे रहूं, इसमें भी सदा वो त्यागी रहे। इसी त्याग के कारण वो सबसे आगे अर्थात नंबर 1 में जाने का फल मिला। तो बाबा कहते फॉलो फादर करो, है ना। उनमें कभी ऐसा नहीं था कि मैं रथ हूँ, मैं आगे रहूं, भक्का दिखाना। कहीं भी इतिहास में हम उनको उस रूप में नहीं देखते। बहुत ही हम्बल हो गए थे वो। मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप की तरह श्रेष्ठ त्यागी भव। संबंधों का त्याग कर लेती हैं आत्माएं, वैभवों का त्याग, कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा कहते हैं संबंधों का त्याग कर लो, वैभव का त्याग कर लो, हो जाता है। लेकिन हर कार्य में ही और हर संकल्प में भी दूसरी सोल्स को आगे रखने की भावना रखना, अपनेपन को मिटा देना, पहले सबको आप करना, ये है श्रेष्ठ त्याग। इसे बाबा कहते हैं स्वयं के भान को मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, मैं आगे रहूं, इसमें भी वो सदा त्यागी रहे। कभी भी मैं आगे रहूं वाला उनमें घमंड नहीं था, उसमें सदा त्यागी रहे, बच्चों को आगे किया। ये जो त्याग है मैंपन का, इसी के कारण वो सबसे आगे अर्थात नंबर 1 में जाने का फल उनको मिला। वो नंबर 1 विश्व महाराजन बने। तो मीठे बाबा कहते हैं फॉलो फादर करो, ब्रह्मा बाप की तरह फॉलो फादर करो ना। तो मैंपन का त्याग चाहिए, हमारे अंदर भी मैंपन का त्याग हो,
दूसरे आगे निकले, उससे चिढ़ना नहीं है। मतलब हर किसी को वो आगे बढ़ाने की जो भावनाएं होती जेन्युइन, वो जरूर हमारे अंदर होनी चाहिए। तो जैसे उन्होंने सदा दूसरों को आगे रखा, मैं आगे रहूं, इसमें भी सदा वो त्यागी रहे। तो नंबर 1 में जाने का फल मिला उनको। ऐसे बाबा कहते फॉलो फादर। स्लोगन है, फट से किसी का नुक्स निकाल देना, ये भी दुख देना है। ये भी हम लोग को बुरी आदत पड़ जाती है ना, करेक्शन माइंड हो जाता है ना, तो झट से हम किसी का नुक्स निकाल देते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमको ये याद रखना है, हम दूसरी सोल को दुख देते हैं। तो किसी का नुक्स नहीं निकालना बाबा कहते, क्योंकि हमको दुख देना नहीं है। दुख देंगे तो फिर वो आत्मा दुख ले लेगी, फिर हमको दुख का वाइब्रेशंस देगी, तो फिर तो दुख का लेन देन शुरू हो गया ना। तो हमको तो किसी से कोई हिसाब किताब अब नहीं बनाना है, दुखों का लेन देन का हिसाब नहीं बनाना है हमको। इसीलिए जो है बड़ा सोच समझ कर हमको सोचना है, बोलना है, कर्म करना है। क्योंकि बाबा बोलते हैं ना, इसलिए बाबा बोलते हैं कि 2 मिनट भी सोचो बच्चे, फिर कुछ बोलो। नहीं तो कई बार हम तुरंत बोल देते हैं, और वो तुरंत बोलने में कौन सी सोल किस अवस्था में है, उसको फिर झटका मिलता है। तो ऐसे अपने पर नजर रखनी है हमें कि किसी का नुक्स निकाल देना फट से, ये हम उसको दुख दे बैठते हैं, माना दुख का मेरा हिसाब किताब उसके साथ बन जाता है। तो नहीं निकालना है नुक्स। कोई खामी है तो प्यार से, कभी युक्ति से अप्रिशिएट करके, बाबा की फितरत है ना, बाबा हमको सिखाते हैं, बाबा की फितरत है कि मुरली में पहले अप्रिशिएट करते हैं। अव्यक्त बाप दादा तो खास कहेंगे आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, फिर नीचे प्रश्न पूछते क्या ऐसा है ना। सीधे नहीं बोलते तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो हो, ऐसे नहीं बोलते। हालांकि हम गलतियां बहुत करते हैं, लेकिन बाबा बड़े प्यार से हमको समझाते हैं। इसलिए कहाँ कहाँ हम गलती करते हैं, कहाँ कहाँ हम ठेस पहुंचाने के निमित्त बन जाते हैं, वहां वहां बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि फट से किसी का नुक्स निकाल देना, ये भी दुख देना। क्योंकि ना इस समय तभी तो दूसरा दैवी गुण है गुणग्राही। अप्रिशिएट करना है। बाबा सबसे पहले अप्रिशिएट करते हैं हम लोग को, ऊंचे ऊंचे स्वमान याद दिलाएंगे और फिर बोलेंगे आप हो वो, है ना। तो ऐसे ओरिजिनल को देखते हैं ना, तो ऐसे ही खामियां जब किसी के अंदर आती है तो वो तो एडॉप्टेड है ना खामियां, शुरू से तो वो सोल ऐसी नहीं है। इसीलिए जैसे बाबा हमको बोलते हैं अप्रिशिएट करते हैं, फिर वो मना रियलाइज कराते हैं अगर कहीं पर कुछ फॉल्ट होता है। तो ऐसे हमको भी सलीका सीखना है कि कोई भी कुछ करे तो फट से उसका नुक्स नहीं निकालना है। क्योंकि जो भी कुछ करके दिखाता है वो बहुत श्रद्धा से करके दिखाता है, फिर उसको तुरंत बोल दो तो उसको फील हो जाता है ना। तो इस पर भी हमको ध्यान देना। यूं तो नुक्स दिखना ही नहीं है, अगर दिख भी जाता है तो विधि यही है कि फट से नहीं निकालना, उससे फिर हम दुख का लेन देन शुरू कर लेते हैं। फिर है अपनी शक्तिशाली मनसा के द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपनी मनसा को पावरफुल बनाना है, इसको क्लीन करते जाना है। इसमें कोई भी दैहिक रिलेशन नहीं हो, इसमें कोई भी किसी का हिसाब किताब का कोई कनेक्शन ना हो, इसका ध्यान रखना है। बाबा कह रहे हैं अपनी शक्तिशाली मनसा को बिल्कुल क्लीन कर देना है, बहुत साफ करना है, तब ये पावरफुल बनती है।
प्रभु से लग जाती है तो मनसा पावरफुल होती है। तो बाबा समझते रहे हैं, शक्तिशाली मनसा के द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो। जैसे ऊंची टावर से प्रकाश देते हैं ना, लाइट और माइट फैलाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी अपनी स्थिति जो है उसको ऊंचा बनाओ, अथवा ऊंचे स्थान पर बैठ कम से कम 4 घंटे विश्व को लाइट दो, प्रकाश दो, माइट दो। स्थिति कैसे श्रेष्ठ बनेगी? जब हम स्मृतियां जो है बाबा को दिलाते हैं, ऊंचे ते ऊंचे धाम की रहने वाली, ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा के हम संतान ना, ऊंची स्थिति बन जाती। तो बाबा कहते हैं जैसे आप बच्चे भी अपनी ऊंची स्थिति अथवा ऊंचे स्थान पर बैठकर कम से कम 4 घंटे वर्ल्ड को लाइट दो। नॉलेज है ना आपके पास, बाबा कहते हैं उसका प्रकाश फैलाओ, बोलकर नहीं, मना उस नॉलेज को धारण करके, वो धारणा लाइट बन जाएगी दूसरी सोल के लिए। और पावर दो, जैसे सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब वो ऊंचा है कि नहीं? ऊंचा है वो, तभी तो रोशनी दे पाता है। तो साकार सृष्टि जो ये दुनिया है, देह की जो ये दुनिया है, इसको प्रकाश देने के लिए भी ऊंचे स्थान निवासी बनो। परमधाम निवासी हूं मैं, सूक्ष्म वतन वासी हूं मैं। तो परमधाम निवासी मतलब बंधन मुक्त स्थिति, निर्बंधन, निर्भय, निर्वैर, विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभकामनाधारी। और सूक्ष्म वतनवासी फिर सारा फरिश्ते की विशेषता। तो ये दोनों जो स्थितियां हैं, ये ऊंची स्थिति है, वतन की स्थिति है। तो ऊंचे स्थान के निवासी बन जाओ, तब सबको प्रकाश दे पाएंगे। वरना फिर ऊंचे स्थान के निवासी तब बनेंगे ना, और जब बनेंगे तो फिर हमारे में लाइट भी होगी, माइट भी होगी। फिर वो स्थिति से सब तरफ जो है लाइट और माइट फैला सकते हैं। तो अपनी मनसा को हम प्योर बनाएंगे, बाबा से योग लगाएंगे तो हमारी मनसा क्लीन होगी। इस मनसा में फिर कोई भी दैहिक भान नहीं होता है, फिर इसमें कोई भी किसी के लिए नेगेटिव नहीं होता है, व्यर्थ नहीं होता है। तब जाकर मनसा हमारी पावरफुल होती है। ये तो मनसा में अगर एक भी, बाबा कहते वर्ल्ड की सोल के लिए नेगेटिव होगा, फिर हमारी मनसा पावरफुल नहीं होती, फिर हम प्रकाश नहीं दे सकते। तो किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं हो, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं हो, इसमें कोई आतंकवादी है, ये है, वो है, अड़ोसी है, पड़ोसी है, ऐसा है, वैसा है, ये वाला नहीं। सबको एज सोल्स देखना है, सारी सोल्स हैं, बॉडी वाला भान नहीं होना चाहिए। तब हमारा मन सब पावरफुल होएगा। ये ना चलते फिरते प्रैक्टिस एकदम लगातार सोल हूं मैं, एज अ सोल सब कुछ करना है। तो फिर ये प्योरिटी हमारी मनसा में आएगी, भगवान के साथ योग लग जाएगा, तब जाकर हम लाइट और माइट फैला सकते हैं। लेकिन पहले हम पूरे नॉलेजफुल खुद हो जाएं। सारा प्रकाश खाली नॉलेज के रूप में नहीं ना, ज्ञान का खजाना बाबा ने बोला संपन्न बन गए हो इस खजाने से। हम खुद बंधन मुक्त होंगे तभी तो हम दूसरी सोल को भी बना पाएंगे। अपने को पहले चेक कर लेंगे और फिर अपनी मनसा को प्योर बना के, बाबा कहते हैं ऊंची टावर से प्रकाश देते ना, लाइट माइट फैलाते हैं। ऐसे आप बच्चे भी, बाबा कहते हैं, अपनी ऊंची स्थिति अथवा ऊंचे स्थान पर बैठकर कम से कम 4 घंटे विश्व को लाइट दो, प्रकाश दो, क्योंकि जगाना है ना सारी सोल्स को। तो हम जगे होंगे तब तो जगाएंगे, हम शक्तिशाली होंगे तो वायुमंडल में समर्थ जो है, पावर जो है, समर्थ बन के शक्ति को
वाइब्रेशंस फैलाएंगे। तो जैसे सूर्य भी बाबा कहते हैं पूरे वर्ल्ड को रोशनी तब दे सकता है ना, क्योंकि वो सब ऊंचा है एकदम। नीचे से रहकर हम साकार सृष्टि को सेवा नहीं कर सकते हैं। तो साकार सृष्टि को भी अगर हमको सकाश देना है तो उसके लिए हमको ऊंचे स्थान का निवासी बनना है। निराकारी स्थिति है ना, फरिश्ता स्थिति, परमधाम की स्थिति, सूक्ष्म वतन की स्थिति, इस पर स्थित होकर हम सकाश दे सकते हैं। तो फिर अपनी स्थिति पहले वैसी बनानी है, तब तो जाकर हम मनसा को पावरफुल बना सकते हैं, दुआएं दे सकते हैं। तो अपनी मनसा को साथ साथ जैसे जैसे बाबा बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे अपनी स्थिति को ऊंचा बनाते हुए, ऊंचे स्थान पर बैठते हुए, नीचे का कोई भी फीलिंग नहीं होना चाहिए, नीचे का कोई दैहिक भान नहीं होना चाहिए। उस विधि से फिर हम जो है पावरफुल लाइट और माइट जो है चारों तरफ फैला सकते हैं, आत्माओं को जागृत कर सकते हैं। एकाग्रता की शक्ति से चारों तरफ भगवान का संदेश भी दे सकते हैं। बाबा ने तो यही बोला है कि आप थॉट से ही आप किसी लंदन अमेरिका में बैठी हुई सोल को भी आप संदेश दे सकते हो। तो वर्ल्ड के कोने कोने में प्रभु जी के बच्चे बैठे हुए हैं, सारी सोल्स ही प्रभु जी के बच्चे हैं, सब तक संदेश पहुंचाना है। तो ये मनसा पावर जो है ये सबसे अच्छी है, इससे लोगों को टचिंग होती है, फिर उनको रियलाइजेशन होता है, फिर वो सेंटर्स से जाकर जुड़ते भी हैं, पता भी करते हैं। नहीं तो ऑनलाइन ही सब कुछ बाबा आजकल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सोल आकर्षित होगी ना प्रभु की तरफ। तो मेन मकसद ही क्या है कि सब प्रभु की तरफ आकर्षित हो जाए। ये जनवरी का मास जो है इसमें ये सेवाएं कर करके अपने आप को इतना एम्पावर कर लेना एक महीने में कि फिर निरंतर चलता रहे, फिर सोचना न पड़े। फिर एक महीने का अभ्यास करा के बाबा यही तो विधि बताते ना, पहले ऐसे करो, इतना समय करो, तो फिर बढ़ता ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम प्रभु की विधियों को बताकर करते हैं तो इसका जो रस मिलता है, इससे जो प्राप्तियां होती हैं वो बड़ी अद्भुत होती हैं। वो फिर एक सोल को ऑटोमेटिकली इन सेवाओं को करने की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा के फरमानों पर चलते हुए इनका धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद। बची हुई जितनी भी 16,108.33 करोड़ आत्माओं में से आत्माएं हैं, सबका धन्यवाद। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पांचों तत्वों का तहे दिल से धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। अविनाशी खजानों का धन्यवाद, संगम युग के अनमोल समय का बहुत धन्यवाद करेंगे। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, क्योंकि इसमें रहते हुए सब कुछ करना है, सारा होमवर्क कंप्लीट करना है, इसलिए इसका भी धन्यवाद करेंगे। इसको आत्मिक शक्ति से स्वस्थ रखेंगे। पहले कितना हिसाब किताब आए, लेकिन सोल पावर के साथ इसको हेल्दी रखेंगे। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। और विश्व की सभी आत्माओं की तरफ से सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।